बड़ों को प्रणाम, छोटों को सलाम। मेरे भाई ने मुझे बोला कि इस पैटर्न को बना के दिखाओ, वो भी बिना ज़्यादा सोचे हुए। टाइम कम था और प्रेशर भी था, पर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में सब परफेक्ट नहीं लग रहा था, लाइंस थोड़ी बिगड़ रही थी, पैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा था। पर जैसे जैसे मैंने प्रोसेस पर ट्रस्ट करती गई, डिज़ाइन अपने आप निकलता गया। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही होती है ना। हर चैलेंज शुरू में कंफ्यूजिंग ही होता है। हमें लगता है मुझसे होगा या नहीं, पर जब हम एक्सेप्टेंस के साथ काम शुरू कर लेते हैं, चीज़ें अपनी जगह बनाने लगती हैं। ये डिज़ाइन कंप्लीट होना सिर्फ एक एंड रिज़ल्ट नहीं था, ये एक रिमाइंडर था कि जो चैलेंजेस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं वही हमें ग्रो करना सिखाते हैं। सच बताऊँ, ये डिज़ाइन मैंने टैलेंट से कम और भाई के प्रेशर से ज़्यादा बनाया है। मेरे भाई ने सीधा चैलेंज दे दिया था कि 20 मिनट्स में ये पैटर्न बना के दिखाओ, और भाई बहन की इज्जत का सवाल था, तो टैलेंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया था। शुरू के 5 मिनट बस डिज़ाइन को देख ही रही थी मैं, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पेपर देखते हैं। पर फिर मैंने सोचा, इंडियन स्टोरीज़ में भी हीरोज़ को कब ईजी टास्क मिलता है। मतलब सोचो, अर्जुन को भी बैटलफील्ड में जाके डाउट आ गया था, मुझसे ये होगा या नहीं। और मुझे तो सिर्फ डिज़ाइन बनाना था, कोई महाभारत की लड़ाई नहीं लड़नी थी। जब मैं छोटी थी ना, मुझे एक स्टोरी सुनने को मिली थी, एक छोटे लड़के की स्टोरी। उसका नाम था नचिकेता। उसकी कहानी मिलती है कथा उपनिषद में। और ऑनेस्टली बचपन में जब ये स्टोरी मुझे सुनाई गई थी तब समझ नहीं आई थी, पर आज लगता है लाइफ की सबसे पावरफुल स्टोरी में से ये एक है। नचिकेता एक ऋषि के बेटा था। एक दिन उसके पिता एक यज्ञ कर रहे थे जहाँ सब कुछ दान देना होता है, पर नचिकेता ने नोटिस किया उसके पिता एक बेकार और बुद्धि कमज़ोर गाय दान में दे रहे थे। उसने सीधा सवाल पूछ लिया, आप मुझे किसको देंगे? पहले पिता ने इग्नोर किया, फिर गुस्से में बोल दिया, तुझे तुझे तो मैं यमराज को दे देता हूँ। अब सोचो, एक बच्चा, और उसे बोल दिया गया मौत के देवता के पास जाओ। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। नचिकेता रोया नहीं, उसने आर्ग्यू नहीं किया, उसने बस एक्सेप्ट किया। अगर यही मेरी जर्नी है तो मैं जाऊँगा। वो सच में यमराज के पास पहुँच गया, पर यमराज वहाँ थे ही नहीं। नचिकेता ने वहाँ वेट किया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन भी आ गया। ना खाना, ना पानी, ना डर, ना कंप्लेंट्स, बस वेट, बस फेथ। जब यमराज वहाँ वापस आए, उन्होंने देखा एक छोटा लड़का 3 दिन से बिना डरे वेट कर रहा था। उन्होंने कहा, तुमने 3 दिन वेट किया है, इसीलिए 3 वरदान मांगो। अब यहाँ स्टोरी का रियल ट्विस्ट आता है। नचिकेता दान मांग सकता था, लंबी उम्र मांग सकता था, स्वर्ग भी मांग सकता था, पर उसने पहले अपने पिता की शांति मांगी और दूसरे वरदान में यज्ञ का ज्ञान मांगा। और तीसरा वरदान, ये सबसे अलग था। उसने यमराज से पूछा, मौत के बाद क्या आता है? जीवन का असली सच क्या है? यमराज ने पहले मना किया, उन्होंने उसे डिस्ट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने बोला, दान ले लो, सुख ले लो, राज्य ले लो। पर नचिकेता नहीं हिला। उसने कहा, जो टेम्पररी है वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। तब यमराज ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया, बताया जो अपने अंदर का सच जान लेते हैं उसे डर नहीं रहता। अगर लाइफ आपको कोई रैंडम चैलेंज दे तो इग्नोर मत करो। हो सकता है उसके अंदर तुम्हारी नेक्स्ट स्किल, नेक्स्ट कॉन्फिडेंस या फिर नेक्स्ट स्टोरी छुपी हो। जब मैं ये डिज़ाइन बना रही थी ना, इसने मुझे याद दिलाया कि चैलेंज कभी भी बाहर नहीं होता, चैलेंज हमेशा हमारे अंदर होता है। अगर लाइफ ने तुम्हें कोई चैलेंज दिया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, बस एक बार एक्सेप्ट करके देखो, शायद उसके अंदर ही तुम्हारा नेक्स्ट लेवल छुपा हो। अगर लाइफ तुम्हें किसी सिचुएशन के सामने खड़ा कर रही है जहाँ तुम कंफ्यूज हो, अनश्योर हो या थोड़ा डरे हुए हो, शायद वही तुम्हारा नचिकेता मोमेंट है। रन मत करो, रुको, एक्सेप्ट करो और स्टार्ट करो। क्योंकि कभी कभी एक सिंपल सा चैलेंज भी हमें वो सिखा देता है जो कोई किताब नहीं सिखा पाती। सो फॉलो फॉर मोर। और कमेंट्स में लिखना मत भूलना कि तुम्हारा नचिकेता मोमेंट कौन सा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हasta la vista।